Jai my dear students, today we are going to discuss chapter 10. Chapter 10 is practical geometry, exercise 10.1 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो इसमें हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन आएगा. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए. फिलहाल हमें जो एक रूलर चाहिए, एक कंपास चाहिए और एक पेंसिल चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब हम इसे देखें तो आपको क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मैं इसमें पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए. सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझेंगे. ठीक है, तो देखिए 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड 8 थ्रू सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली. ठीक है, तो इसने पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रूलर और कंपास का ही यूज़ आप इसमें करेंगे. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप उसका एक रफ बना के देखते हैं कि रफ में क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, किस किस तरीके से हम उसे बना रहे हैं. फिर आप जो है कंपास और पेंसिल और स्केल का यूज़ करके आप उसे प्रॉपरली बनाते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ता हूँ, समझता हूँ क्या कहना चाह रहा है. ड्रॉ अ लाइन से ए बी. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम ये ए बी कहेगा. तो मैं यहाँ पर रफ साइड में एक रफ करके दिखाता हूँ आपको कि इसने कहा एक लाइन बनानी है ए बी. ठीक है, ये ए बी मैंने एक लाइन बना दी है. ठीक है, जिसका नाम आप क्या कह सकते हैं, ए बी कह सकते हैं. फिर इसने कहा टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड 8. ठीक है, एक पॉइंट लेना है सी आउटसाइड 8, इस लाइन के आउटसाइड में. तो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पर कहीं भी. तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सी, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से थ्रू सी के थ्रू जो है आपको एक ड्रॉ लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ए बी की. यानी ए बी ये है तो इसके पैरेलल जो लाइन आएगी वो इस तरफ आएगी. ठीक है, और वो जो पैरेलल लाइन है वो सी से होते हुए जानी चाहिए, ये ऐसे करके. ठीक है, तो अब आप देखिए ए बी के पैरेलल हो गई है ये वाली लाइन. हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन हमें रूलर और कंपास का यूज़ करना है, और हम इस वाली लाइन को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं. ठीक है, इस वाली लाइन को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे. हम एक प्रॉपर्टी ध्यान भी आएगी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, अगर हम कहें कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रांसवर्सल लाइन, पहले एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देते हैं. ट्रांसवर्सल लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इंटीरियर एंगल चेक करते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है इनको चेक करते हैं. अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन क्या है, मेरी ए बी के पैरेलल है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे और फिर धीरे धीरे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर कर हम इस पैरेलल लाइन को बनाएंगे. ठीक है, तो कैसे कैसे होगा देखिए. सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं. तो क्वेश्चन ने कहा कि ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक लाइन बनाइए ए बी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ ए बी. अब इसने ये नहीं बताया हमें कि वो कितने मेज़रमेंट की है, उसकी लेंथ क्या है, तो हमने अपने अंदाजे से बनाई है. मैंने बना दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, 1 to 7 मतलब 6 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन बना देता हूँ. मैंने बना दिया. अब मैं इसका एक नाम दे देता हूँ. इसका नाम उसने बता रखा है हमें कि क्या लिखना है, ए बी लिखना है. फिर उसने क्या कहा था, टेक अप पॉइंट सी आउटसाइड. तो देखिए इस रफ से बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं. पहले हमने ए बी बनाया था, फिर हमने एक पॉइंट सी आउटसाइड में दे दिया था. तो हम पॉइंट सी को आउटसाइड में दे देते हैं. ये दे दिया मैंने पॉइंट सी आउटसाइड में. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे के जो प्रोसीजर हैं वो हम खुद से करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने रफ में देख लिया था कि भाई हमें ये पैरेलल लाइन बनानी है. तो हमने क्या किया था, हमने एक ट्रांसवर्सल खींच दी थी. पहले ही हमने एक ट्रांसवर्सल खींच दी थी जो सी से जुड़कर जा रही थी. तो अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप जो चलेगा कि भाई जॉइन सी टू एनी पॉइंट ऑन ए बी. ठीक है, तो सी से हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई है. बन गई ना ट्रांसवर्सल लाइन. इस पॉइंट का नाम आप दे दो डी. ये हमने पहले एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो एक रेडियस लेना है, मतलब आर्क बनानी है आपको यहाँ से पॉइंट डी से. तो आप मिनिमम जो है इनके बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखेंगे. तो
अब देखिए मैंने पॉइंट डी पे रखा, पॉइंट डी पे रख के मैंने एक आर्क काट दी, ये देखिए, ठीक है, काट दी। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, अब आप इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, आप इनको एज इट इज़ रख के अब सी पे रख के काटेंगे। ये रख दिया मैंने सी पे, अब मैंने सी पे रख के भी एक ऐसे ही आर्क काट दी है, ये देखिए, काट दिया। यहाँ तक कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए, अब आप देखिए, इस आर्क ने यहाँ पर काटा है ए बी को, इस आर्क ने यहाँ पर काटा है ए बी को, तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ई, और इसने सी डी को काटा है इस पॉइंट में, इसका नाम दे देता हूँ मैं एफ, ठीक है। ऐसे जब हमने सी पे रखा था तो इस आर्क ने यहाँ पर जो काटा था इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया आई, दे दिया, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं आप, देखिए सीरीज़ में चल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, दे दीजिए आई दे दिया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, जो आपको ये पॉइंट ई और एफ दिख रहा है ना, ई और एफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप इससे नाप लेंगे। ये देखिए, ये मैंने रख के देखा, आ गया, बिल्कुल सही आ गया इतना। ऐसे ही यहाँ पर भी रखेंगे। अब कहाँ पर रखेंगे, इस टिप को आई पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ऐसे करके काट देंगे, ये काट दिया। अब इसका नाम यहाँ पर एक जिस पॉइंट पर काटा है इसका नाम भी आप कुछ रख देंगे, मान लीजिए आपने जे रख दिया, जे रख दिया। अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप जे सी को मिला देंगे, जे सी को मिलाएंगे तो उसके हिसाब से आप सीधा सीधा सारा ही मिला देंगे। तो देखिए मैंने जे सी को मिलाया, सॉरी, ये जे सी को मिलाया और ऐसे मैंने एक लाइन पूरी खींच दी। अब देखिए इस लाइन का नाम आप दे दीजिए एल, दे दीजिए। अब आप देखिए बन के ना मेरी ये पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल, और मैंने ये भी दिखा दिया कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये वाला जो है वो इस वाले के इक्वल है, इसलिए ट्रांसफर लाइन की हेल्प से मेरा जी जो लाइन एल है वो मेरी इजीली इसके पैरेलल आ गए। तो बस बिल्कुल इस तरीके से आप करेंगे। अब हम इसके स्टेप्स भी लिखेंगे, जो जो हमने फॉलो करे हैं उस हिसाब से हम इसके स्टेप लिख के स्टेप जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब स्टेप्स देखते हैं। स्टेप सिंपल हैं, जैसे जैसे आपने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पूरे उसमें हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई थी, यानी लाइन बनाई थी ए बी, यही किया था। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन बनाई थी ए बी। तो मैं लिखूँगा कि ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड, ठीक है, ए बी बनाया था। फिर हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था सी आउटसाइड में, तो उसको भी मैं लिख दूंगा, एंड टेक आ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ठीक है। मैंने ए बी के आउटसाइड में एक पॉइंट लिया था सी, यही किया था। हमने यही तो किया था। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन खींची थी, इस वाली लाइन का नाम क्या था, ए बी। फिर मैंने एक पॉइंट लिया था सी आउटसाइड पे, यही किया था, यही मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कोई चेंज नहीं किया। फिर मैं आता हूँ अपना सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया था, फिर मार्क एनी पॉइंट डी। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक मार्क कर दिया था पॉइंट डी, और फिर मैंने इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया था, यही किया था ना। इसका नाम क्या रख दिया था मैंने, डी रख दिया था, यही किया था। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मार्क एनी पॉइंट डी ऑन इट, डी ऑन ए बी, डी ऑन ए बी एंड जॉइन सी टू डी, ठीक है। हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया था यहाँ पे, और जैसे हमने सी से डी पे मिला दिया था, वही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सी को डी से हम मिला के एक ट्रांसफर टाइप की लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या था हमारा, विद डी एज अ सेंटर, डी जो ये सेंटर था, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक कन्वीनियंट वो लिया था, याद होगा आपको, ऐसे करके हमने नापा था। हमने कन्वीनियंट ऐसे अपने अंदाजे से एक यहाँ पर एक मार्क लिया था, फिर हमने ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके एक आर्क खींची थी, याद होगा आपको। तो उसका मतलब क्या है, वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर डी में एक अपना कंपास रखोगे तो फिर आपके एक ऐसे करके आपने एक आर्क खींची थी, ऐसे करके खींची थी ना। बस इसी के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद डी एज अ सेंटर, विद डी एज सेंटर
एंड टेक कन्वीनियंट रेडियस। ठीक है, हमने कन्वीनियंट रेडियस लिया, मतलब हमने अंदाजे से लिया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक आर्क खींची थी। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया कि डी को सेंटर लेके हमने एक कन्वीनियंट रेडियस जो है इसमें बनाया है। फिर ड्रॉ एन आर्क, फिर हमने क्या किया था, हमने ये आर्क बना दी थी। ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए बी, एक आर्क बनाई थी जो ए बी को काट रही थी, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे, ये रहा, ए बी को काट रही थी कहाँ पर, इस पॉइंट पे, कटिंग ए बी एट ई, ए बी को तो ई पे काट रही थी, एंड सी डी को कहाँ पर काटा इसने, एफ पॉइंट पे, सी डी एंड सी डी एट एफ। ठीक है, इतना यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल स्टेप चल रहा है। फिर हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ये कर दिया, हमने यहाँ पर एफ लिख दिया था और इसका पॉइंट का नाम ई लिख। अब मैंने आपको बोला था कि बिना इसको छेड़े हुए जैसे आपने यहाँ पर आर काटी है, यहाँ पर काटी थी, वैसे आप इस सी पॉइंट पे रख के एक आर काट दोगे। ठीक है ना, सी पॉइंट पे रख के हमने फिर क्या किया था, एक आर काट दी थी, ऐसे करके काट दी थी। ठीक है, तो वही अब हम लिखेंगे विद C as center and same radius। ठीक है, यहाँ पर C सेंटर है और रेडियस सेम, जो यहाँ पर जितना यहाँ पर लिया था हमने, जितना यहाँ पर रख के काटा था उतना ही यहाँ पर भी रख के काटेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे हम कंपास को। तो सेम रेडियस पे आ जाएगा एज इन प्रीवियस स्टेप, जो हमने पिछले वाले स्टेप पे किया था। बस इस वाले स्टेप पे जो किया था वही हम इस पे भी करेंगे, प्रीवियस स्टेप। फिर क्या कहता है, ड्रॉ आर्क कटिंग सी डी, आर्क जो बनाई थी उसने सी डी को कहाँ पे काटा था, देखिए ये जो आर्क बनाई इसने सी डी को कहाँ पे काटा है, पॉइंट आई पे काटा, तो सी डी एट आई। बस इतना हमने साफ साफ लिख दिया जो हमारे साथ हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने विद द सेम आर्क ई एफ, विद द सेम आर्क ई एफ क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए सेम आर्क, ये दोनों का डिस्टेंस हमने लिया था ना इक्वल, ई एफ, इस आर्क का डिस्टेंस जो है सेम, वैसे ही हम यहाँ पर रख के आई पे रख के यहाँ पर भी काट रहे थे, यही हम कर रहे थे। तो वही मैंने लिखा, विद द सेम आर्क ई एफ ड्रॉ द इक्वल आर्क। ठीक है, इक्वली आर्क काटेंगे हम, ड्रॉ द इक्वल आर्क आई जे। ठीक है, आई जे बना देंगे। अब आई जे क्यों लिखा है मैंने, इक्वल आर्क, इसी आर्क को जब हम यहाँ पर, जब हमने इस आर्क को यहाँ पर काटा तो यहाँ पर अब हमें एक आर्क मिल गया आई जे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ई एफ मिला था ना, वैसे यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आई जे। बस अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच दी थी, तो हम ये लिख देंगे कि जॉइन जे सी टू ड्रॉ अ लाइन एल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट आर काटा था वो जे था, फिर हमने जे और सी को मिला दिया, तो जे और सी को मिला दिया तो हमारा एक लाइन बन गई एल, लाइन एल बन गई। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है हमारा, ए बी ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल हो गए हमारे लाइन एल के। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्टेप मैं जैसे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप वैसे लिखें, अगर आप अपनी लैंग्वेज में और सिंपल करके लिख सकते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे। आपको अपनी जो लैंग्वेज, मतलब अपने हिसाब से जैसा लिखना है, सिंपल और सिंपल बना के लिख सकते हो आप, और कम करके से लिखते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ड्रॉ अ लाइन एल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल एम पैरेलल टू एल। ठीक है, तो अब हम एक एक लाइन के हिसाब से चलते हैं। पहले कह रहा है ड्रॉ अ लाइन एल, एक लाइन बनानी है जिसका नाम होगा एल। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ जिसका नाम क्या होगा, मेरा एल होगा। ठीक है, तो मैंने ये लाइन बना दी एल, ये
ठीक है। ये बन गई मेरी एक लाइन जिसका नाम है एल। ठीक है, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया एल। ये हमारे पहला क्वेश्चन का पहली जो स्टेप था, ड्रॉ अ लाइन एल। फिर बोले ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। ये जो लाइन एल है इसमें एक परपेंडिकुलर बनाना है एट एनी पॉइंट ऑन एल। मतलब एल पे कहीं भी पॉइंट लेकर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाना है तो मैं ऐसे करता हूँ, एल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बिल्कुल यहाँ पे कहीं भी बीच पे। ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ मैं ए दे देता हूँ। चलो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ए दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, किस तरीके से इसे, अब हमें परपेंडिकुलर बनाना है पॉइंट ए में। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे अपने कंपास को और इन दोनों के बीच के कन्वीनियंट, मतलब जो कि आपको लगता है कि ठीक ठाक इतने की ज़रूरत है, बहुत है, इतना रख के हम एक आर्क खींच देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बना देंगे ऐसे करके। आपने बनाया भी होगा, ये बना दिया। ठीक है, अब मैंने इसको छेड़ा नहीं है अभी। अब मैं कहाँ पर रखूँगा इसे, अब मैं यहाँ पर रखूँगा इस पॉइंट पे जहाँ पर इसने से काटा है ना। देखिए कहाँ पे काटा है इसने, यहाँ पे, यहाँ वाले पॉइंट पे यहाँ पर रख दूँगा। यहाँ पर रख कर मैं इसे एक आर्क ये काटूँगा, ये कट गया। फिर मैं जहाँ पर इसने मैंने इसे अभी काटा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर रख के एक और पॉइंट काट दूँगा इसी वाले पे। ये काट दिया मैंने, ये देखिए कट दिया, इतना आ गया। अब मैं इसको अभी छेड़ूंगा नहीं, यहाँ पर रख के एक आर्क काटूंगा ऊपर की साइड, ये मैंने काट दिया। अब इस तरफ रखूंगा इस वाली साइड पे, ये रखा और ये एक और आर्क काट दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं मिला दूंगा ए से, तो ये परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी, इतनी खींच दिया। ये तो हमारे हो गया इसका सेकंड स्टेप, जो इसने यहाँ पर बताया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल। एल पे एक परपेंडिकुलर बनाना, एल लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, ये रहा, एट एनी पॉइंट ऑन एल। एल पे कहीं भी लेके, तो मैंने एल पे यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया और इस ए की हेल्प से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब बोलता है ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स। इस परपेंडिकुलर में एक पॉइंट चूज करना एक्स जो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। एल वाली लाइन से 4 सेंटीमीटर अवे होगा, वो पॉइंट चूज करना है एक्स। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपने स्केल पे देखूंगा कि 4 पे कहाँ पर आ रहा है, 4 पॉइंट वाले ये रहा। देखिए यहाँ पे 1 to 4 पे लूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा और 4 तक का नाप के मैं यहाँ रखूँगा ए पे, और एक 4 सेंटीमीटर वाली लाइन काट दूँगा इसमें। ये काटा मैंने, ये जहाँ पर कटा है यहाँ पे, ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, एक्स हो गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उस पॉइंट का नाम एक्स है। अब इसने कहा थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन एम। थ्रू एक्स, एक्स के थ्रू जो है आपको एक लाइन खींचनी है यहाँ पे, जो क्या होगी, पैरेलल होगी इस एल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पैरेलल खींचना है, तो हमें एक और पॉइंट चाहिए होगा जिसको हम इससे मिलाएंगे, तो तब हमारी लाइन जो है सीधी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप पॉइंट एक्स पे रख के एक परपेंडिकुलर खींचें, एक परपेंडिकुलर बनाए इस तरफ, तो फिर आपकी ये लाइन सीधी मिल जाएगी। या सेकंड जो मेन स्टेप है वो ये है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था आपने, देखिए सी पॉइंट की तरह था, यहाँ पर सी पॉइंट था और यहाँ पर भी हमने क्या किया था, आर्क जो ली थी ये वाली, मैं इस आर्क के बराबर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक आर्क ली थी ये वाली, ठीक है, ये आर्क ली थी ना मैंने, याद होगा आपको। ऐसे ही एक आर्क मैं यहाँ पर भी खींच देता हूँ, ऐसे खींच दिया ना। अब देखिए इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही मैंने यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट के बीच का ले लिया। अब ये मिल गया एक मुझे एक पॉइंट ये वाला। बस अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगी, एक पैरेलल लाइन बन जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर रखता हूँ और फिर इसको स्केल से मिलाता हूँ, तो अब मैं इसको खींचूँगा, तो ये मेरी लाइन बन गई एम, और ये एम मेरा पैरेलल हो गया एल के।
ठीक है, समझ आ गया कि एक स्टेप क्या था। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींची, फिर हमने इसमें एक परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर खींचने के बाद फिर हमने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये जो लाइन थी इसको 4 सेंटीमीटर में काटना था, तो ए से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहाँ पर काट दिया। तो ये हो गया हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ पैरेलल लाइन खींचनी थी, लेकिन पैरेलल लाइन खींचनी है तो हमने क्या किया, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि भाई जो आर्क ली थी, आर्क खींची थी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर काट के हमने जो है इसे पैरेलल कर दिया था। ठीक है, ठीक है। अब हमने जो काटे थे इनके नाम भी तो हमें देने हैं, हम नाम भी दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो काटा था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ बी। ठीक है, यहाँ पर काटा था, इसको दे देता हूँ मैं सी। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पर काटा तो ये हो जाएगा मेरा डी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा ई। ठीक है, तो इससे अब स्टेप्स लिखेंगे तो हमें ये पॉइंट के नाम पता होने चाहिए ताकि हम इजीली इसे लिख सकें, इसलिए मैंने ये पॉइंट के नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके स्टेप। नाउ सी कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स हैं, सॉरी स्टेप देखते हैं। स्टेप्स मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि ज़रा टाइम ना ले वीडियो पे। तो देखिए स्टेप्स हो गए, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। ये आपको नोटबुक में लिखना है, एज इट लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहिए इजीली और ईजी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रॉ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट ए ऑन इट। तो हमने क्या किया था, हमने एक लाइन खींची थी। ठीक है, एल लाइन खींची थी और उसमें हमने एक पॉइंट लिया था, ए लिया था। ठीक है, फिर एट पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, हमने पॉइंट ए में एक परपेंडिकुलर बनाया था जो कि ये वाली लाइन थी। ठीक है, टेक ए एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जब हमारा परपेंडिकुलर बन गया था उसके बाद हमने क्या किया था, स्केल में नापा था कंपास की हेल्प से, ए एक्स ये 4 सेंटीमीटर का हो गया था, तो हमने यहाँ पर एक आर काटी थी और फिर ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया था, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था, फिर एक्स रख दिया था। तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, विद ए एस सेंटर, फिर हमने क्या किया था, ए को सेंटर लेके हमने यहाँ पर एक आर्क ऐसे बनाई थी। ठीक है, जो ये पहले से बनी हुई थी हमने इसी को लिया है, अगर आप एक्स्ट्रा कर सकते थे तो एक्स्ट्रा भी काट सकते थे। फिर हमने यहाँ पर जितना काटा उतना ही हमने इस एक्स पॉइंट पे रख के, ठीक है ना, देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ए पे रख के ये वाला पॉइंट जो है ऐसे करके एक आर्क खींच दी, फिर उसी की तरह मैंने यहाँ पर एक्स पे रख के भी एक ये वाली आर्क काटी थी। ठीक है, तो यही वो मैंने इस पे कह दिया कि ए टेक कन्वीनियंट रेडियस, रेडियस हम इनके बीच का ले लेंगे कन्वीनियंट जो हमने यहाँ पर पहले से लिया था, एंड ड्रॉ आर आर्क कटिंग लाइन एल, जो कि एल को काट रही है और इस वाले परपेंडिकुलर काट रही है। तो एल को कहाँ पर काट रही है, बी पे, और ए एक जो परपेंडिकुलर था इसे कहाँ पर काट रही है, सी पे। तो वही मैंने लिखा, लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन ए एक्स ऑन बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी मतलब बी किसके लिए, एल के लिए, और सी किस वाले के लिए, ए एक्स के लिए। फिर कहा विद एक्स एज सेंटर, अब हम ऐसे कहाँ पर रखेंगे, एक्स पे रखेंगे, एक्स पे रखेंगे। तो विद एक्स एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज इन प्रीवियस स्टेप, जो कि हमने पिछले स्टेप पे किया था वही रेडियस हम रखेंगे, एंड ड्रॉ आर्क कटिंग ए एक्स ऑन डी। अब हमने क्या किया, आर्क को काट दिया, इस वाले आर्क को कहाँ पर काटा हमने, देखिए हमने ऐसे करके काटा था ना, ऐसे करके काटा तो यहाँ पर कटा, एक डी पे कटा है, दूसरा यहाँ पर ये वाली जो लाइन है हमने एक डी पे काट दिया और ये वाला हमने यहाँ तक पूरा बढ़ा दिया था। विद द सेम आर्क सी बी, फिर हमने क्या किया था, सी बी का जो डिस्टेंस था, ये सी और बी, ये वाला सी और बी का डिस्टेंस लिया था, सी और बी का, और फिर हमने यहाँ डी पे रख के यहाँ पर काट दिया था। ठीक है, यहाँ पर काट दिया था तो ये वाला पॉइंट कौन सा बन गया, फिर ई बन गया। तो वही हमने लिखा, विद द सेम आर्क सी बी ड्रॉ इक्वल आर्क डी, ई डी का एक इक्वल आर्क बन गया। ठीक है, फिर जॉइन ई एक्स, अब हमने यहाँ पर जो आर पॉइंट काटा था ई एक्स, ई और एक्स को फिर हमने क्या किया था, लास्ट में मिला दिया था। तो दिस द रिक्वायर्ड लाइन एल पैरेलल टू एम, तो हमें ये रिक्वायर्ड लाइन मिल गई जो कि एल के पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपके स्टेप हो गए, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल। ठीक है, लेट एल बी अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट नॉट ऑन एल, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल, नाउ जॉइन पी एट एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, चूज any other point r on m, through r draw a line parallel to pq, let this meet l at s, what shape do you do the two sets of parallel line enclosed। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें अब हम किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले बोलता है लेट एल बी अ लाइन। ठीक है, एल जो है एक लाइन है, एंड पी बी अ पॉइंट, पी एक पॉइंट है, नॉट ऑन एल। ठीक है, पहले हम सिर्फ इतने लाइन का
इतने लाइन के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक लाइन एल। तो मैं लाइन एल बनाता हूँ। तो मैंने ये लिया 1 से और यहाँ से 1 तक लिया, ताकि मेरा जो है, ठीक है, ये आ गया मेरी एक लाइन। इस लाइन का नाम मैं दे देता हूँ एल, जो कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब इसने कहा एल बी ए लाइन एंड पी भी है पॉइंट। पी एक पॉइंट है नॉट ऑन एल, जो एल पे नहीं है, यानी पी कहाँ पर होगा, कहीं बाहर के साइड होगा, ठीक है। तो पी जो है आउटसाइड में आएगा। देखिए यहाँ तक ये वैसे ही है जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेप था, सेम वैसे ही है, बस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम फिलहाल उतना करेंगे कि भाई पॉइंट पी ले लिया। ये तो पहली लाइन मेरी हो गई। इसने कहा थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल। पी के थ्रू जो है आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है ऐसे करके, जो एल के पैरेलल हो, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट तो बना नहीं सकते इस पैरेलल लाइन को, ठीक है ना। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन में क्या कहता कि भाई ये वाली लाइन हम खींच रहे थे और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया पी, फिर हमें ये पैरेलल लाइन बनानी है। लेकिन ये कैसे बनाएंगे, पहले हम एक ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे थे ना, बस वैसे ही अब हम यहाँ पर भी करेंगे। एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। ये मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी और मैंने इसका नाम दे दिया बी। बी ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, एक कन्वीनियंट रेडियस लेके इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, जो मेरे इस फिगर के हिसाब से मुझे सही लगेगा, मैं उस हिसाब से इसे रखूँगा। अब मैं इस पॉइंट को कहाँ रखूँगा, बी पे रखूँगा। बी पे रखा और मैंने एक आर्क काट दी ऐसे करके, ठीक है, काट दी। अब ऐसे ही मैं अब किस पे रखूँगा, बिना ऐसे छेड़े अब मैं एक बार पी पे रखूँगा और पी पे भी मैं एक ऐसे ही रख के आर्क ऐसे काट दूँगा, ठीक है। ये मैंने काट दी, हो गया इतना, ठीक है। इतना तो मैं कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पर इसने काटा, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों का नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सी और इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं, डी। हो गया, ठीक है। और जिस पॉइंट पे यहाँ कटा, इसका नाम हम दे देते हैं ई, ठीक है। अब क्या कर रहे थे हम, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ये मैंने इसके बराबर रखा, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखते हैं हम अपने ऐसा फिगर के हिसाब से हम इसे एडजस्ट करेंगे। ये हमारा एडजस्ट करके देखिए बिल्कुल सही आ गया इतना। बस अब इस पॉइंट को ई पे रखेंगे और ई पे रखने के बाद आप यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। ये आपने काट दिया, ये काट दिया, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। इस पॉइंट का नाम आप दे दो एफ, ठीक है। अब देखिए पी को और इसको मिला देंगे, पी को और इसको मिला देंगे, तो ये बन गई हमारी एक पैरेलल लाइन। और इस पैरेलल लाइन का नाम क्या बोला था उसने रखने के लिए, एम, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। कहाँ तक की थी, थ्रू पी ड्रॉ अ लाइन एम। एम जो है एक पैरेलल लाइन बनानी है जो एल के पैरेलल हो, एल के पैरेलल है। नाउ ज्वाइन पी, पी को, ये पी जो पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देना है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। मतलब एल पे एक पॉइंट बनाना है क्यू, कोई भी एक पॉइंट बना देंगे क्यू, और इस पी को उस क्यू से जोड़ना है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, ये मैंने जोड़ दिया, जुड़ गया। अब कह रहा है चूज़ एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब आर पे एक पॉइंट चूज़ करो जो कि एम वाली लाइन पे हो, ठीक है। एम वाली लाइन पे एक पॉइंट चूज़ करो आर। तो चलिए ये चूज़ कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं आर, ठीक है ना। उसने कहा ना एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, एम पे। अब थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब आर के हेल्प से थ्रू आर एक पैरेलल लाइन बनानी है, किसके, पी क्यू के। पी क्यू कौन सी वाली है, ये वाली। तो इस पी क्यू के पैरेलल जो भी बनेगी वो ऐसे करके बनेगी, ठीक है ना, जो कि लेट दिस मीट एल एट एस। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे थ्रू आर ड्रॉ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। आर के थ्रू हमें एक लाइन पैरेलल खींचनी है जो पी क्यू के पैरेलल हो। अब ये कैसे करेंगे, देखिए आपने पढ़ा ही होगा। मान लीजिए जैसे ये पैरेलल लाइन, ये लाइन है, ये पैरेलल लाइन बनी हमारी, ऐसी तो बनी है, ठीक है ना। और ये वाली पी क्यू है, मान लीजिए ये वाला, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, क्यू है, और ये पॉइंट आर है।
तो मैं इसके पैरेलल कैसे बनाऊंगा? इसके पैरेलल मैं तभी बना सकता हूँ, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वाली वो लेके कि भाई इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी मैं एक ऐसे पैरेलल लाइन बना सकता हूँ। जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे तो तब मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे? बड़ा देखिए मैं बताता हूँ कैसे। हम इसे रखेंगे पी पे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। और मैंने ऐसे रखा है, इस पॉइंट को पी पे रखा, रख दिया पी पे। पी पे रखने के बाद अब मैं एक ऐसा आर का काटूंगा। देखिए पी पे रखने के बाद मैं एक ऐसे का आर का काटूंगा। ये देखिए मैंने पी पे रख के एक आर का काटी, और बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं एक आर पे रखूँगा, आर पे रखूँगा और एक आर कैसे ही काट दूँगा। ये देखिए मैंने काट दिया। ठीक है, पी पे रख के काटी और फिर आर पे रख के काटी, हो गया। अब देखिए पी पे रख के काटी तो पी ने एक तो यहाँ पर काटा और एक यहाँ पर काटा। ठीक है, इन दोनों का मैं नाम दे देता हूँ। जैसे इसका नाम मैंने दे दिया एच और इस वाले पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं जी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जी और एच को बराबर मिला देना है। जी और एच का इक्वल डिस्टेंस लेके ये देखिए ये मैंने रखा, जी और एच को रख दिया, मिल रहा है। बस अब मैं इस पॉइंट पर रखूँगा, यहाँ पर जहाँ पर इसने काटा था ना इसको, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम भी मैं दे देता हूँ आई। मान लीजिए मैंने आई दे दिया। अब मैं आई पे रखूँगा और आई पे रख के यहाँ पर एक कट मार दूँगा। ये मार दिया मैंने कट और ये मिल गया हमें एक पॉइंट। बस अब आर को मैं बिल्कुल इस पॉइंट से मिला के काट दूँगा। ये काट दिया मैंने, काट दिया तो यहाँ पर कहीं मिल गया ना। अब देखो इसने क्या कहा था, इसके आगे लाइन पे पढ़ना ढंग से, लेट दिस मीट एल एट एस। जो ये मीट होगी मतलब आर लाइन के थ्रू जो लाइन इसको काटेगी, जहाँ मीट होगी एल लाइन पे, उसका नाम आप रख दोगे एस। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, और ये हो गया हमारा एस। व्हाट शेप डू यू सी दीज टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, अब जो ये दो पैरेलल लाइन बनी, एक ये हो गया और एक ये, ठीक है, ये पूरा देखिए ऐसे, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या बना हमारा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा एक तो कि पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो बस इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स किस तरीके से लिखेंगे देखिए, अब स्टेप्स देखिए स्टेप्स मैंने पहले लिख दिया, आप इसे डायरेक्टली राइट करेंगे। देखिए, ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ एल। जो हमने किया था, हमने एक लाइन खींची थी और पॉइंट पी आउटसाइड ले लिया था। मार्क पॉइंट बी ऑन द लाइन एल। इस वाले लाइन में, एल लाइन में हमने एक बी मार्क किया था और इस पी को बी से ज्वाइन कर दिया था। वही मैंने यहाँ लिखा, लाइन एंड ज्वाइन, लाइन एल ज्वाइन पी बी को ज्वाइन कर दिया था। फिर विद बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लिया था, इसको सेंटर लिया था। फिर हमने यहाँ से एक आर्क काटी थी, आपको याद होगा ऐसे करके आर्क काटी थी। तो विद बी ए सेंटर एंड एनी रेडियस, कुछ भी रेडियस उन दोनों के बीच का, ठीक है ना। विद एनी रेडियस मतलब इन दोनों के बीच में आप कुछ भी डिस्टेंस लेकर यहाँ बी पे रखेंगे और फिर ऐसे करके आर्क काट देंगे। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क कटिंग एल एट सी। एल वाली लाइन आपकी कहाँ पर कटी थी, सी पे, और पी बी वाली लाइन आपके कहाँ पर कटी थी, डी पे। तो वही लिखा है, एल एट सी एंड पी बी एट डी। फिर लिखा विद पी एज ए सेंटर। अब पी की बारी आई, पहले हमने बी पे रखा था, अब पी पे रख के हमने ऐसे आर्क काटी तो सेम रेडियस रखा एज बिफोर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग पी बी एट ई। फिर हमने आर्क काटी पी बी को देखिए, फिर हमने काटी तो यहाँ पर कटा और एक यहाँ पर भी हमने जो ऐसा मार्क लगा रखा था। उसके बाद हमने क्या किया देखिए, ओपन कंपास टू लेंथ सी डी। फिर हमने क्या किया था, कंपास से सी डी की लेंथ नापी थी और फिर ई पे रख के हमने यहाँ पर काटा था। ठीक है ना, तो वो पॉइंट हमारा क्या बन गया, एफ बन गया। तो हमने लिख दिया कि ड्रॉ लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड एफ। उसके बाद क्या किया, हमने लाइन को पास कर दिया, मतलब कि जो पी और एफ था इन दोनों को मिलाया, तो मिला के हमने एक लाइन खींच दी जो कि एम बन गई। ठीक है, और ये एम एल के पैरेलल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 एम इज़ द लाइन पैरेलल टू एल एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी। एम जो है वो पैरेलल लाइन है और पी से पास होगी, पासिंग थ्रू जो मतलब पी के थ्रू जा रही है। तो ये हमारा पहला ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या किया उसने, एक चीज़ और जोड़ दी थी उसने। फिर क्या लिख दिया था, अब जो है पी को किसी पॉइंट पे जोड़ना है
एल लाइन पे जो है क्यू पे जोड़ना है। तो ये लिख दिया मैंने, नाउ ज्वाइन पी एट एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। ठीक है, तो हमने पी को एल से, वो पी को क्यू से जोड़ा। उसके बाद हमें क्या करना था, उसने बोला विद, नाउ ज्वाइन करने के बाद जो है उसने बोला कि एक आर पॉइंट लेना है एम पे। ठीक है, तो आर पॉइंट हमने एम पे ले लिया। उसके बाद विद पी एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस, फिर हमने क्या किया, पी को सेंटर लेके और वही रेडियस, वही वाला स्टेप यहाँ से आर्क काटी थी हमने। ठीक है ना, अब आप इतना भूल जाइए, बस बिल्कुल ये सोचे कि यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर रखा था हमने कंपास को, यहाँ पे रखा था और फिर यहाँ पर रख के हमने कोई भी रेडियस लेके ऐसे करके आर्क काटी थी। ठीक है ना, तो वो पॉइंट एक एच बन गया था और एक क्या बन गया था, जी बन गया था। फिर इसी तरीके से हमने आर पे भी रख के किया, तो विद आर एस सेंटर सेम रेडियस एज एन प्रीवियस स्टेप ड्रॉ आर कटिंग लाइन एम एट आई। ठीक है, एम को काट रही थी यहाँ पर, कहाँ पर, आई पे काट रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, विद द सेम आर्क एच जी, सेम आर्क मतलब एच जी, जो ये दो है ये सेम इसी की तरह हमने आई पे रखकर यहाँ पर काटा, तो हमें यहाँ पर क्या पॉइंट मिल गया, एक्स, एक्स मिल गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, विद द सेम आर्क एच जी ड्रॉ द इक्वल आर्क आई एक्स। उसके बाद लिखा है मैंने, जॉइन आर एक्स एंड मीट इट एट एस। ठीक है, आर एक्स को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो फिर ये कहाँ जाके मीट हो जाएगा, यहाँ पर एस से मीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका यहाँ पर जो है पूरे फिगर के स्टेप हो गए। इसके बाद आप लास्ट में थोड़ा ये जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था ना इसने, ये देखिए, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज। ठीक है, जो पैरेलल लाइन थी कौन सी, ये वाला जो फिगर था हमारा, देखिए ये जो बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो बन रहा है, तो ये क्या बता रहा है हमें, तो ये बता रहा है हमें कि टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर एम एंड एल एंड पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, जो पैरेलल लाइन बनी थी वो हमारी क्या बनी थी, एक तो हमारी ये बनी थी ये वाली, और एक ये बन गई है, ये दोनों के आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो सो द शेप बन रही है हमारी पी क्यू आर एस। ये देखिए क्या बन रही है, शेप पी क्यू आर एस ऐसे करके बन रही है ना, तो ये पी क्यू आर एस बन रही है हमारी। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, तो आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 10.1।